तमाम जानकारी के लिए बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो है केवल आज ग्वालियर नहीं मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। पहले वो भोपाल आए थे। उन्होंने बीजेपी सरकार के 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री मौजूद थे। रिपोर्ट कार्ड को गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया। इसे पेश करते हुए शाह ने कहा कि हमने एक बीमारू राज्य को 20 सालों में विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय 53 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ को घोटालों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा हेल्थ, इंडस्ट्री, यूथ, एजुकेशन और कृषि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर एमपी की नींव डालने का काम 20 सालों में किया गया है। एमपी की जनता को वो विश्वास दिलाते हैं कि इसको बेहतर बनाने का काम वे करेंगे। 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार रही है। अगला इलेक्शन बंटाधार से लेकर विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। सीएम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज की लीडरशिप में जितना काम हुआ उसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ को देना चाहिए कि एमपी को उन्होंने कहां छोड़ा था और हमारी सरकार में वो कहां पहुंच चुका है। कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर, सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती। 29 में से हम 28 सीटें जीते कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। एससी, एसटी और ओबीसी मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1056 करोड़ खर्च करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचा है। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही। क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे, मुझे मालूम है। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। मध्य प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर पूछे गए सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2015 से कांग्रेस ने गुजरात, एमपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की। 2018 का विधानसभा चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था। फिर भी बीजेपी को कांग्रेस से 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे। अमित शाह ने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सीट घटी। सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है, और क्या बदलाव आया है इस चुनाव? देखिए, 2018 में 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था।
और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं।